आपको एक अंतिम बात बता दूं भूमिका के संदर्भ में। वैसे तो रामचरितमानस की जितनी भूमिका गाई जाए उतनी कम है। ऐसा सागर जैसा ग्रंथ हमारे सामने बाबा तुलसी ने प्रकट किया है। ओ हो, इसका नाम भी अद्भुत रखा है। इसका नाम जरा देखिए। सबने रामायण लिखा था, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तमिल रामायण, अध्यात्म रामायण, सबने रामायण लिखा, सबने रामायण लिखा। बाबा ने क्या लिखा? राम चरित मानस एहि नाम, राम चरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाई अभिसामा, सुनत श्रवण पाई अभिसामा। सब गाइए। रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाई अभिसामा, सुनत श्रवण पाई अभिसामा। इसका नाम है रामचरितमानस। किसी ने पूछा भी बाबा तुलसी से, आपने रामायण क्यों नहीं लिखा? आपने रामायण क्यों नहीं लिखा? जब सबने रामायण लिखा तो आपको भी रामायण लिखना चाहिए था। बाबा तुलसी कहे नहीं, हम रामायण नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रामायण के अधिकारी कुछ लोग होते हैं, रामायण के अधिकारी सब लोग नहीं हो सकते। बंधु माताओं, सब ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी होते हैं। सब मंदिर में सब नहीं जा सकते, वहां का अपना नियम है, वहां का अपना कानून है, वहां का अपना संविधान है। सारे ग्रंथों को पढ़ना है। रामस्य अयनम इति रामायणम। अयन माने मंदिर, राम का मंदिर। मंदिर में जाने के नियम होते हैं। आप कभी भी नहीं जा सकते हो। आप रात के 2 बजे सोचो मंदिर जाना, नहीं जा पाओगे। बिना नहाए नहीं जा पाओगे, बिना स्वच्छ वस्त्र पहने नहीं जा पाओगे। मंदिर के अपने नियम होते हैं। कुछ हाथ में होना चाहिए, न भी हो पुष्प हो, पुष्प ना हो तो मंत्र पुष्पांजलि देते हैं हम लोग, लेकिन कुछ तो आना चाहिए। बाबा तुलसी ने कहा देखो, रामायण पढ़ना सबके वश में नहीं है, तो हम मानस लिखते हैं। मानस यानी मानसरोवर। मानसरोवर लिखा है बंधु माताओं। तो सरोवर में जाने का कोई नियम नहीं है। सुबह जाओ, दोपहर जाओ, रात जाओ, छोटा जाओ, बड़ा जाओ, पढ़ा जाओ, अनपढ़ जाओ, गरीब जाओ, अमीर जाओ, गंदे होके जाओ, नहा के जाओ, कोई मना नहीं करता। सरोवर में जाने के लिए कोई नियम है क्या? नहीं। नियम यानी कोई कठिनाई नहीं है, सरोवर में कभी जा सकते हैं। तो रामचरितमानस को सरोवर है। इसके 4 घाट हैं, मैंने वर्णन किया अभी। और बंधु माताओं, इसमें सीढ़ियां देखो हैं, मानस, चरित्र और राम। मानस और चरित्र की 2 सीढ़ियां चढ़नी है, राम ऊपर है। अद्भुत नामकरण है। देखिए, राम ऊपर बैठे हैं, नीचे 2 सीढ़ियां हैं, चरित्र और मानस की। इन 2 सीढ़ियों को हम लोगों को चढ़ना है और तीसरे पर भगवान राम मिल जाएंगे। दुर्भाग्य से ये दोनों सीढ़ी हम लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं। कौन कौन सी? मानस और चरित्र की। मन भी मलिन हो गया, चरित्र भी पतित हो गया। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई तो आ जाए। तो ये मानसरोवर क्या काम करेगा? ये रामचरितमानस क्या काम करेगा? आपके मन को निर्मल करेगा और आपके चरित्र को पवित्र करेगा। तब आप तीसरे तल पर बैठे हुए भगवान से जाकर मिल लेंगे। आपको नहीं मिलना पड़ेगा, भगवान स्वयं आपके लिए मिलने दौड़ पड़ेगा। कब? मन निर्मल हो जाए, चरित्र पवित्र हो जाए। एक बात आपने ध्यान दिया, ग्रंथ का नाम तो रामचरितमानस है,
हम सब पढ़ते गाते सुनते रामचरितमानस हैं, आरती किसकी गाते हैं? आरती किसी ने आज तक मानस की गाई? आरती कब अखंड पाठ पूरा हुआ? आरती क्या गाते हैं? आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। हाँ, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। आरती रामायण की होती है। क्यों? जब मानस में पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, तो रामायण के अधिकारी बन जाओगे। बंधु माताओं, क्या मिल सकता है? कल्पना करते हैं आप? रामकथा को सुनने, गाने, वहां बैठने मात्र से क्या हो सकता है? अनायास भी, अकारण भी यदि यह राम नाम और राम की कथा कान में प्रवेश कर जाए, ये कितना महनीय परिणाम देती है, इसकी कल्पना भी है क्या हमको? आपको एक घटना सुना दूं तो रामकथा की महिमा पूर्ण हो जाएगी, रामकथा का प्रयोजन स्पष्ट हो जाएगा, रामकथा का हेतु स्पष्ट हो जाएगा। लंका की घटना है। बंधु माताओं, भगवान लंका पहुंच गए। विभीषण जी भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, विभीषण तुम मेरे पास? कहे, क्यों नहीं आ सकता क्या प्रभु? कहे, नहीं, आ तो मेरे पास कोई सकता, लेकिन तुम मेरे पास कैसे आए? युद्ध का ये नियम भी नहीं है, मैं तो दुश्मन, विरोधी पक्ष में, और मेरे बारे में तुम जानते क्या हो? कैसे मेरे बारे, तुम आए कैसे मेरे में? तो विभीषण जी का उत्तर सुनिए। श्रवण सुयस सुनी आया हूं, आपकी कथा सुनकर आया हूं प्रभु। मेरी कथा? लंका में कौन कथावाचक पहुंच गया? कहे, आया था एक कथावाचक। कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी आए थे, हनुमान जी आए थे तो आपकी कथा सुनाई। तो भगवान को लगा, हां, हनुमान गया होगा तो बिना मेरी कथा सुनाए वो रह ही नहीं सकता, उसका तो ये भोजन है। कथामृत रसा स्वाद कुशला, इनका तो जीवन ही है। कथा मात्रैक जीवन, कथा ही जिसका जीवन है। बंधु माताओं, मेरी कथा सुनाया जरूर होगा। तो भगवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण ये बताओ, मेरी कथा सुन लिए, चलो ठीक है, तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? कथा सुन लिए तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? विभीषण का उत्तर सुनिए बंधु माताओं। विभीषण ने कहा, प्रभु, हनुमान जी जब आपकी कथा सुना रहे थे, कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव आया, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार जरा मिलकर आते हैं, दर्शन करके आते हैं, देख कर आते हैं। बंधु माताओं, ये आपको सुंदर प्रभु का दर्शन करा देती है राम कथा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कब आपके सामने बिहारी जी खड़े हो जाएंगे। हैं? आप जाते हो वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने, हैं? ये कथा का परिणाम है बंधु माता। कब बिहारी, हम लोग बहुत सुंदर, आप सबको याद होगा, मेरे साथ गाइए एक बार भजन। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं,
फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही है। तिरछा सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, तिरछा सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से, अनमोल बिक रही है अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, 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 फूलों में सज रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकारण ही आपको भेंट हो सकती है, दर्शन हो सकता है परमात्मा। ये राम कथा की महिमा, ये राम कथा का प्रयोजन, ये राम कथा का हेतु है बंधु माताओं।